Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video, we discuss about IP MAT Indore previous year question 2024. Okay guys, let us start. And first question is that the number of real solution of this equation x square minus 10 mod x and minus 56 is this. Is equal to 0. So that in this equations, firstly we know very well x square करें या फिर mod x का होल स्क्वायर करें, both are same because if x is a negative that means minus x square is equal to plus x square और minus mod x का बाहर निकले plus x उसका स्क्वायर तब भी x स्क्वायर, so that x स्क्वायर mod x स्क्वायर के इक्वल हो सकता है. दैट मींस यहाँ पर इस तरह के केसेस की प्रॉपर्टी यूज करो. mod x स्क्वायर minus 10 mod x minus 56 is equal to 0. तो 56 है और इसके फैक्टर्स करें तो ऐसे फैक्टर करें, ये माइनस है सो दैट हम लोग फैक्टर इस तरह स्प्लिट करें कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके 10 आ जाए. 14 4 जा 56 दैट मींस 14 और एक 4 और ये माइनस है तो लार्जर फैक्टर क्या होगा वो आपका प्लस में होगा और स्मॉलर वाला क्या होगा नेगेटिव होगा. दैट मींस ये नेगेटिव, सो दैट हमारे पास मॉड एक्स का जो वैल्यू होगी गैस वो ये आ जाएगी. मॉड एक्स कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होता, दैट मींस माइनस 4 इम्पॉसिबल. सो दैट ओनली बचा क्या, मॉड एक्स का जो वैल्यू हुई 14 हुई, दैट मींस एक्स का वैल्यू जो होगा वो आपके पास क्या हो सकता है प्लस माइनस 14. सो दैट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गैस ओनली एक तरह से 2 रियल सोल्यूशन गैस इसके मिल जाएंगे गैस. ओके गैस, लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन height and distance basis. Okay guys, so let us start and try to form in this questions. ऑब्जर्वर है कोई और इस पर एक कोई हम लोग के पास ये सपोज दैट एक पोल है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से सपोज दैट इसको मेजर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. ऑब्जर्व करने के बाद इससे दिख रहा है क्या, ये ए पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, इसका एंगल जो दिख रहा है वो 30 डिग्री होता है और सम टाइम आफ्टर थोड़ी देर मूवमेंट करता है. तो मूवमेंट करने के बाद कितना मूव करता है 20 मीटर टूवर्ड्स करता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इस चेंजेस 45 डिग्री, सो दैट इट्स अ 45 डिग्री. अगर 45 डिग्री है दैट मींस ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल है. तो दैट एक तरह से आइसोलेटेड राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो दैट मींस अगर सपोज दैट ये हाइट h हो गई, ये वाली हाइट भी क्या होगी, बेस भी क्या होगा h का होगा और ये 30 है और यहाँ तक का डिस्टेंस ये 20 मीटर. दैट मींस टोटल अगर रूट तक की बात करें, सपोज दैट ये p और q अगर पोल है pq, उसके रूट तक बात करेंगे 20 प्लस h हो जाएगा डिस्टेंस. तो अब लगा दे 1030, तो 1030 इक्वल टू गैस क्या हो जाएगा, 1030 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन h प्लस 20. 1030 वैल्यू थी 1 बाई रूट 3, so that 1 by root 3 is equal to h upon h plus 20. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा h plus 20 is equal to root 3h. अब h एक्साइट कर लेंगे तो root 3h, h कॉमन ले लीजिए तो root 3 minus 1 is equal to 20. So that h is equal to what, 20 upon root 3 minus 1. अब क्या करें, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास गैस क्या आएगा root 3 plus 1 and root 3 plus 1. तो गैस ये क्या बन जाएगा 20 अप रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दैट मींस 2. 2 से कैंसिल आउट करो गैस तो क्या आएगा 10. सो दैट आंसर क्या आएगा 10 रूट 3 प्लस 1. सो दैट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट. ओके गैस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, दैट मींस यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज होने वाली गैस वो यूज होगी आपके पास सेट्स इंडिसेस की प्रॉपर्टी को. तो गैस यहाँ पर बेस सबके डिफरेंट है, या तो बेस ऐसे केसेस में क्या होता है बेस सेम करके करते हैं या तो फिर पावर सेम करके. दैट मींस 2 टू पावर 300 है. तो गैस हम लोग इस और अगला क्या है 3 टू पावर 200, सबको 100 के रेस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज करेंगे, 2 टू पावर अगर हम लोग लिखते 3 और होल पावर में हंड्रेड्स, सो दैट इट्स बिकम 8 टू पावर हंड्रेड्स. सिमिलरली 3 टू पावर 200 को गैस लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 टू पावर 2 एंड होल पावर हंड्रेड्स. तो ये हो गया आपके पास 9 टू पावर 100. अगर इन दोनों में कंपेयर कर क्लियर होगा कि 9 टू पावर 100 मोर होगा, दैट मींस 3 टू पावर 200 मोर है. सिमिलरली अगला जो लिखा है 4 टू पावर 100, तो अभी से चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब में हमारे पास पावर क्या हुई 100. तो हम लोग कंपेयर कर पाओगे 8 9 4 में से बड़ा कौन है या छोटा कौन सा है या लार्जेस्ट कौन सा है ग्रेटेस्ट कौन सा है. नेक्स्ट अब सिर्फ एक प्रॉब्लम बची क्या 2 टू पावर 100 एंड 3 टू पावर 100. अब गैस बेस पावर को अगर थोड़ा सा निगलेक्ट करके सोचे तो फर्स्ट क्या है 8 है, सेकंड 9 है, थर्ड क्या है 4th है और अगला क्या है 2 प्लस 3 है. दैट मींस 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है. दैट मींस इन सब में अभी आपका लार्जेस्ट कौन हुआ 9, दैट मींस लार्जेस्ट क्या होगा 9 टू पावर 100, दैट मींस 3 टू पावर 200. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द बेस्ट.
वैसे इस क्वेश्चन का अभ्यास तरीका ये है, और वैसे लेंदी प्रोसेस से जाओगे तो आपको इसमें बाइनोमियल लगाकर फिर सेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा लार्जेस्ट होगा गैस. ओके, सो दैट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is based on a geometry, and the question is that let ABC be a triangles with AB is equal to AC and D is a point on BC such that angle BAD is equal to 30 degree. If E is a point on AC such that AD is equal to, that's अब ज्योमेट्री के लिए सबसे पहला काम होता है आपको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग फिगर बना लीजिए. फिगर के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ट्रायंगल एबीसी है गैस, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया अपना. एंड नेक्स्ट बात बोली गई गैस क्या, D is a point on BC. Suppose that D is a point on BC. E is a point on AC such that E, suppose that E है, E is a point on AC. Angle CD is find करना है हमें, तो that means ये आपके पास ये हो गया E से, तो ये हो गया आपके पास CD. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सपोज दैट ये एंगल X ले लेते हैं, और आपको गिवन क्या था, AB इक्वल टू AC गिवन है गैस. तो दैट मींस AB इक्वल टू AC गिवन है, दैट मींस ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. दैट मींस ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा होगा. ये गैस आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल क्या था, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. दैट मींस ये हो गया आपके पास x प्लस अल्फा. एंड एक और कंडीशन दी गई कि AD जो है AE के इक्वल है, दैट मींस x प्लस अल्फा ये है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा हो जाएगा. ओके गैस, इतना तो फिगर के अकॉर्डिंग बना लिया. एक और प्रॉब्लम, एक और स्टेटमेंट में है कि BAD इक्वल टू 30 डिग्री. दैट मींस ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया. दैट मींस अगर ट्रायंगल ABD में देखें तो ये आपके पास थर्ड जो एंगल होगा, तो थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल की बात करें तो गैस हमारे पास क्या होगा, तो या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं, डायरेक्टली लगाएं तो हम लोग ये एक्सटीरियर एंगल होगा, आपको दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं. दैट मींस अल्फा प्लस 30 जो होगा वो इक्वल होगा इस ट्रायंगल के लिए, इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस अल्फा प्लस x. so that alpha alpha cancel out, 2x is equal to 30, that means x is equal to 15 degree. so that's way हम लोग इस तरीके से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए गैस. ओके गैस, लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन गैस. एंड if log 4x is equal to a and log 25x is equal to b, then log x base 10 का वैल्यू क्या होगा गैस. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें log की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करना होगा. फर्स्टली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log base 4x is equal to a. तो log 4 बेस को हम लोग कर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 को सोचिए तो लिख सकते हैं log 2 to power 2 and x is equal to a. we know, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए a to power n और b है तो इसको हम लिखते हैं 1/n log a base b. दैट मींस सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 log 2 base x is equal to a. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो गैस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दैट मींस ये बन गया आपके पास log 2 बेस x इज इक्वल टू 2a. तो यहां से अगर देखो तो ये बोल सकते हैं 2 टू पावर, अब log को अगर हम लोग इंडिसेस के फॉर्म पर चेंज कर, सॉरी इंडिसेस के फॉर्म पर चेंज करें तो 2 टू पावर 2a इज इक्वल टू x. so that x 2 is equal to what, 2 is equal to x to power 1/2a. why to we require to find, because we require to find log 10. log 10 how to find, 2 into 5. तो so यहाँ से 2 मिल जाएगा और अगले वाले से 5 मिल जाएगा, 2 into 5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा. तो 2 ये निकल के आ गया. सिमिलरली अगर हम log नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, 25 बेस x is equal to b. तो गैस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं log 5 बेस 2 x is equal to b. तो 1/2 log 5 base x is equal to b. so that log 5 base x is equal to 2b. so that 5 to power 2b is equal to x. so that 5 is equal to x to power x to power 1/2b. okay, so if we multiply both, then what will get, 5 2s are 10, and that's equation second, and it's the first equation से multiply कर दें 2 और 5 को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10 हो जाएगा. 10 is equal to what, x to power 1/2a into x to power 1/2b. अब बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है तो x to power क्या हो जाएगा, 1/2a plus 1/2b. इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x to power
2ab LCM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इसको 10। तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर ले, तो लॉग के बेसिस में हम लोग का क्या होगा, लॉग, अब इसको चेंज कर ले तो 10 और बेस x इज इक्वल टू व्हाट, ये बन जाएगा आपके पास क्या, a प्लस बी अपॉन 2ab। तो दैट्स ये गैस आपका आंसर आ चुका है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके गैस, तो लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन गैस।